शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, लेकिन नजर बनाए रखिएगा क्योंकि बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी वारदात है। देखना होगा पुलिस इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई आगे करती है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। यूपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का डबल अटैक है। 26 दिसंबर से प्रदेश में 3 दिन बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में घने कोहरे की चादर छाई हुई है और वहीं कई इलाकों में लो विजिबिलिटी से थमी है। वाहनों की रफ्तार ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर और यूपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का डबल अटैक। 26 दिसंबर से प्रदेश में 3 दिन बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में घने कोहरे की चादर है। कई इलाकों में लो विजिबिलिटी से वाहनों की रफ्तार थम गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं। धामपुर से हमारे साथ में संवाददाता दिव्या आलोक जुड़े हुए हैं। गोंडा से हमारे साथ में संवाददाता अंबिकेश्वर पांडे जुड़े हुए हैं। अमेठी से हमारे साथ में दिलीप यादव जुड़े हुए हैं। इस मौसम को लेकर जानकारी के लिए आलोक, धामपुर की अगर हम बात करें तो धामपुर में किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी फिलहाल काफी कम हो गई है कोहरे की वजह से। क्या हाल है धामपुर का? बता दें कि पिछले 3-4 दिन से भारी शीतलहर इस क्षेत्र में चल रही है, क्योंकि पहाड़ों में बारिश हो रही है, उत्तराखंड में बर्फ पड़ रही है और जो आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया है वहां पर जमकर के बर्फबारी हो रही है। वही जो उत्तर पश्चिम की जो खुश्क और ठंडी हवाएं आ रही हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो प्लेन का एरिया है, जो तराई का एरिया है, इसमें ठंड बढ़ा दी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे खड़े हैं लोग बाग। रेलवे स्टेशन पे हम इस समय धामपुर के हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, यहाँ पर गर्म कपड़े पहने हुए हैं और कोहरा जो है, कोहरा बढ़ा हुआ है, विजिबिलिटी कम है, दिखाई नहीं दे रहा है। ठंड का जो आलम है, अगर अभी की बात करें तो इस समय टेम्परेचर लगभग 6 डिग्री है। रात में 11-12 बजे टेम्परेचर 2 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो अच्छी खासी शीतलहर का प्रकोप यहाँ देखा जा रहा है। ठीक। अंबिकेश्वर, गोंडा की अगर बात करें तो गोंडा में कैसा मौसम है? और हर तरफ देखा जा रहा है कि लगातार पाला पड़ रहा है, कोहरा बहुत ज्यादा हो गया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि 26 दिसंबर से बारिश के आसार है 3 दिन तक। देखिए, मौसम विभाग ने 26 दिसंबर से यहाँ पे गोंडा में भी बारिश के संभावना जताई है, जिसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। लगातार पहाड़ी जो बर्फीली हवाएं हैं वो भी गोंडा को लगातार ठंडा कर रही हैं। यहाँ पर अगर हम रात के तापमान की बात करें तो 3 से 4 डिग्री और मतलब 6 डिग्री तक तापमान रहता है। जिला प्रशासन ने यहाँ पर काफी व्यवस्था कर रखी है। वैसे जो अलाव की व्यवस्था की है, उसके अलावा यहाँ गैस हीटर जगह जगह पर लगाए गए हैं। उसके अलावा रैन बसेरा भी बनाया गया है। इस समय हम एक रैन बसेरे पर हैं और हम आप ये देख सकते हैं, ये गैस हीटर है जहाँ पर लोग खड़े होकर अलाव मतलब आग सेक रहे हैं। उसके अलावा ये रैन बसेरा है जिसके अंदर रात में जो निराश्रित लोग थे या फिर जो मोटरसाइकिल सवार थे जिनको ठंडक लग रही थी, वो यहाँ पर रुक गए और उनको यहाँ निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर लोग अभी भी सोए हुए देखे जा सकते हैं और जिला प्रशासन के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, महिला अस्पताल और जिला अस्पताल पर इस तरह के रैन बसेरे बनाए गए हैं और गैस हीटर लगाया गया है। ठीक। दिलीप, अमेठी में कैसा मौसम है? हालांकि क्योंकि पाला बहुत ज्यादा पड़ रहा है, किसानों के लिए, किसानों की फसलों के लिए पाला बहुत ज्यादा अच्छा माना नहीं जाता। किसानों का क्या कहना है मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन लगातार तापमान में गिरावट आ रही है, अगर किसानों की बात की जाए तो जो ये हालांकि धूप खिल जा रही है, कोहरा नहीं पड़ रहा है, बदली नहीं है, इससे लोगों को राहत है। और इस पर अगर खेती किसानी की बात की जाए तो किसानों का जो मानना है, ये जो ठंडी पड़ रही है लगातार गेहूं की फसलों के लिए बहुत फायदेमंद है। वही हल्के जो सुबह और शाम में पाला पड़ रहा है, वो आलू और जो मटर की फसलें हैं जो फूल देने वाली हैं, उस पे कहीं ना कहीं नुकसानदेह है, जिससे किसानों की चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं। तो अगर इसी तरीके से मौसम रहता है, हालांकि अब आने वाले समय में तापमान ये माना जा रहा है कि और गिरावट होगी, कोहरा पड़ेगा, बदली होगी और जो पाला पड़ता है वो और ज्यादा पड़ेगा। तो इससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान होने की भी संभावना जताई जा रही है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो जिला प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल कर दी गई हैं। लगातार किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है और उनकी जो किसानों के लिए जो कृषि विभाग है वो लगातार सक्रिय है, लोगों के पास जाकर जो
खेती किसानी से संबंधित जो दवाएं हैं उसके बारे में बता रहा है कि इन फसलों में ये जो पाला की नुकसान किससे होता है, कैसे होता है और कौन सी दवाएं इस पर आप प्रयोग कर सकते हैं, उनको भी जागरूक किया जा रहा है। अगर बाकी कस्बों की बात की जाए तो मुकम्मल व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के द्वारा कर दी गई हैं। जो भी चौक चौराहे हैं उस पर अलाव की व्यवस्था कर दी गई है, शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। जो रात में लोग जो है ठंडी में बाहर रहते थे वो कहीं ना कहीं रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं। और अगर सड़कों की बात की जाए तो सड़कों पर लोग जो है गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं ज्यादातर। ठीक है दिलीप। दिव्या, आलोक, अगर आपके आसपास लोग हैं जरा उनसे बात कीजिए और उनसे जानिए कि आखिर प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है सर्दियों को लेकर, क्योंकि भीषण ठंड पड़ रही है और जाहिर तौर पर वो लोग जिनके पास कोई आसरा नहीं है वो परेशान हो जाते हैं इन सर्दियों में। बिल्कुल, हम इस समय धामपुर के रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं और यहाँ पर कुछ हमारे साथ साथी हैं जो यहाँ पे ताप रहे हैं, अलाव का सहारा ले रखा है। बताएं भैया, कहाँ से आए हैं? बता दो। मुंडाखेड़ी से। ये बताइएगा कि यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था है अलाव वगैरह की, ठहरने की, ठंड को बचने की कोई व्यवस्था है? पूरी व्यवस्था है। ताप रहे हैं, खड़े सुबह से ताप रहे हैं, सब खड़े हुए हैं, ताप रहे हैं। आप कहाँ से हैं? अफजलगढ़ से। बताइएगा कि यहाँ जिस तरह की ठंड क्षेत्र में पड़ रही है उससे बचाने के लिए प्रशासन शासन की ओर से क्या क्या व्यवस्था की गई है? हम तो अभी आए हैं, जहाँ आग जल रही थी उसी से तापने लगे बस। फिर बिल्कुल, ये जो सब लोग हैं, चूंकि यहाँ रेलवे स्टेशन है, यहाँ से लोग जम्मू कश्मीर और लखनऊ की साइड में जाते हैं, बड़ा स्टेशन है, तो आसपास के गांव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो अपनी ट्रेन के लिए, अपनी मंजिल पर जाने के लिए आए हैं। उनका कहना है कि उनको बहुत ज्यादा यहाँ की व्यवस्थाओं का नहीं पता है। हाँ, एक अलाव यहाँ पर जरूर जल रहा है जिसके पास खड़े हुए हमारे पास ये 5-7 लोग देख रहे हैं जो अपनी ट्रेन के इंतजार में यहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि अगर बात की जाए शहर की तो नगर पालिका की ओर से अभी कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। एक रैन बसेरा है, उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, बस काम चल रहा है जी। ठीक, अंबिकेश्वर, देखिए हमने अभी बात की यहाँ धामपुर को लेकर तो कुछ खास व्यवस्थाएं नहीं की गई है प्रशासन की तरफ से, लेकिन गोंडा में कैसी व्यवस्था? देखिए, गोंडा में जगह जगह पे गैस हीटर लगाए गए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। ये कहाँ से हैं? लखनऊ से। अभी यहाँ क्या व्यवस्था है, कैसी है? यहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। बेड है, कंबल है, तकिया है। इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रशासन ने यह व्यवस्था की है, इसके लिए उसको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और लोग हैं, आइए पूछ लेते हैं कि कैसी व्यवस्था है। ये कहाँ पे हैं अभी आप? अभी हम गोंडा फैक्ट्री के पास पे हैं। कहाँ से हैं? यही गोंडा से हैं। तो अभी ये क्या व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये सोकर उठ रहे हैं, आइए इनसे भी पूछ लेते हैं अंदर रैन बसेरे के अंदर। भैया, कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं भैया? हम बढ़नी से। यहाँ कैसे? बस आए थे और रुक गए रात में यहीं पे। यहाँ कैसी व्यवस्था है? ठीक है, बढ़िया है। तो ये यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि रैन बसेरे की व्यवस्था अच्छी है, नगर पालिका और प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है और जगह जगह अलाव की व्यवस्था है और गैस हीटर काम कर रहा है। गैस हीटर जिसके नीचे लोग खड़े होकर के आग सेक रहे हैं। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।